सबको जय मसीह की। हमारी इस बुधवार की श्रेणी में आज जो वचन प्रभु ने हमारे सामने रखा है वो कुछ ऐसी बातें हैं शायद जिन पर हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा थी, लेकिन शायद वो ज्ञान हमको अब तक प्राप्त अगर हुआ भी तो हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ये वो धार्मिकता की बात है जिसकी परिभाषा शायद समय के साथ हमने बदल दी, कि हमने धार्मिकता को वो समझ लिया जो बाहरी और बनावटी धार्मिकता है, कि हम अपने जो धार्मिकता को किस पैमाने से नापते हैं वो बाहरी दिखावा, ऐसी बातें जिनको इंसान सही कहता है, परमेश्वर की नज़र में वो क्या हैं, और आगे जाकर हमारे अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ ऐसी एक मोड़ ले लेती हैं जिनसे शायद हमारी धार्मिकता नाम की रह जाती है और वास्तव में उसमें हमारी नीयत बदल जाती है। यानी कि हमारे अपने सर्वाइवल की जब सवाल आता है तो हम शायद अपने मर्यादा को, अपनी इमेज को बचाने के लिए धार्मिकता को पीछे छोड़ देते हैं और अधर्म बन करके अपने इमेज को बचाने की कोशिश करते हैं। और ये धार्मिक स्थानों में आज ये बहुत ऊंचा स्थान पा चुका है। असली धार्मिकता आखिरकार क्या है? असली धार्मिकता वो है जो हमारा आज तक का समझना है कि हम चर्च में बड़े रेगुलरली जा रहे हैं, हमारा चंदा जा रहा है, हम बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं और हम क्वायर में गाना भी गा रहे हैं और हम अपनी जो लोगों के साथ फेलोशिप है वो भी कर रहे हैं और कलीसिया के अंदर जो जो बातें हम मानते हैं कि हमसे उम्मीद की जाती हैं सबको पूरा कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक होने का मतलब सेंसिटिव होना, कोमल मन का होना, और इसके लिए हमारे पास वचन के अंदर नए नियम में भी पुराने नियम में भी ऐसी बातें हैं जो इस ऐश्वर्य अंश जो हमारे अंदर दबा है उसको उभरने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, जिनको शायद हमने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि हमारी धार्मिकता का जो एक फ्लेवर है वो बिल्कुल बदल चुका है। यदि हम उन बातों को करेंगे तो हम, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, द ऑड वन आउट, कि हम उनके साथ गिने नहीं जाएंगे क्योंकि कल्चर ऐसा बन चुका है जहाँ पर धार्मिकता की परिभाषा ही और है कि जो बेसिक्स को एम्फसाइज करेगा लोग उसको टेढ़ी नज़र से देखेंगे कि ये कैसी अटपटी बात कर रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसे लोगों के लिए जो शास्त्र हैं उसकी सपोर्ट है। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, वो है व्यवस्था विवरण के 24 अध्याय के 5 से लेकर के 13 तक के कुछ एक मुख्य पदों को मैं पढ़ूंगा और मैं सोचता हूँ इससे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ आपको शायद आइडिया मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है, जो अन्य नियम प्रभु की ओर से हम मिले हैं वो है, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ ना जाए और ना किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने धर्म घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी विवाही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। 6 पद में लिखा है, कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक ना रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना है। आगे चलते हैं 10वें पद में और वहाँ लिखा है, जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने
के लिए उसके घर के भीतर ना घुसना। और इसमें हम देख लें आज किस प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं रिकवरी के लिए। 13वें पद में लिखा है, सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। आज इस संसार के अंदर धर्म और धार्मिकता ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि ये बातें छोटी हो गई कि हमारे असूल, हमारे बनाए हुए रूल परमेश्वर की इच्छा, मर्जी और उसकी आत्मा के बिल्कुल विपरीत हैं। और इसलिए आज जो परमेश्वर मुझे और आपको याद दिलाता है वो है कि वो ऐसा परमेश्वर जो हमारी अंदरूनी थॉट प्रोसेस को, हमारे सोच विचार पर ज़्यादा जोर देता है। हमारी इंटेंशंस, हमारे उद्देश्य इस जीवन में क्या हैं। क्या हम बनावटी धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम तो बचे हुई कौम हैं और बाकी सब तो शायद उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सब बातें परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हैं, क्योंकि ये वो परमेश्वर है जिसके वचन में क्या उसके लौते पुत्र ने कहा, यदि तू किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखता है तो तूने व्यभिचार कर दिया। उसमें अभी करने की कसर नहीं बची, वो तो यहाँ पर हो गया। और इसलिए आज मेरे और आपको ये आवश्यकता है कि हम इस धार्मिकता की परिभाषा को बदलें, अपने अंदर इस सेंसिटिविटी को पैदा करें, वो कोमलता कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का मतलब क्या है कि उसकी दर्द, उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा हो, उसके साथ मैं अन्याय कभी देख ना पाऊँ। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका दावा है उन्हीं के पास पवित्र आत्मा है। यदि पवित्र आत्मा है तो उनके अंदर ईश्वरीय अंश अवश्य सफाई के साथ दिखना चाहिए। और वो लोग कभी भी किसी के साथ अन्याय होता देख नहीं सकते। वो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो रिस्क लेने वाले लोग हैं, वो ऐसे हैं जिनको परवाह नहीं कि इस संसार के बनाए असूल जो आज धार्मिकता का रूप ले चुके हैं, वो उसके विपरीत चलकर एक ऐसी बेसिक परिभाषा देते हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुकूल है, उसे प्रसन्न करती है, क्योंकि वास्तव में वही असली धार्मिकता है। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि हम आज रुक करके अपने अंदर उस आत्मा को आमंत्रित करें कि परमेश्वर का राज्य आए और मेरे हृदय में वो कोमलता, वो नम्रता उत्पन्न हो कि अत्याचार, अन्याय और संसार में जो बातें आज हो रही हैं उनका कभी मैं साथी ना बनूं, बल्कि उनको रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाऊं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।